प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को नमस्कार। आज के इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो हमको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 22वां पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। आज का मेरा ये विषय है, वो तुझे संभालेगा। आज दुनिया के बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या वो मुझे संभाल लेगा। और जब संभालने की बात आती है तो मैं ये सोचता हूं कि इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द को मैं इस्तेमाल करूं जिससे लोग इस बात को समझ सके। संभालने का मतलब होता है कोई आदमी सहारा दे, अगर कुछ चीजें रखी गई हैं उसको कुछ सपोर्ट दिया जाए जिससे वो संभला रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कोई शब्द इस्तेमाल करा जाता है कैच, होल्ड, ये शब्द एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक बात को कहना चाहता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं कि नया दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखते। और पुरानी मशक कैसी होती थी? पुरानी मशक जो चमड़े की बनी होती थी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को याद हो, अरे 1970-80 के दशक में, तो उस समय रास्ते में जब पानी का छिड़काव किया जाता तो चमड़े की थैली का इस्तेमाल करा जाता था। और उस समय चमड़े की थैली जब पुरानी हो जाती थी, जो जितना पानी उसको रखना चाहिए उतना नहीं रख पाते और चमड़े की थैली धीरे 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 वो नष्ट हो जाती थी। और इसी को मशक कहा गया है और उसमें दाखरस को रखा जाता था। अगर नया दाखरस पुरानी मशक में रखा जाए तो दो विषय होते थे कि नया दाखरस भी खराब हो जाता था और मशक भी फट जाती थी, क्योंकि नए दाखरस को वो संभाल नहीं पाती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं कहना मांगता हूं, ये जो संभालने वाला सवाल आज दुनिया के बहुत सारे परिवारों में देखा जाता है। क्या मैं जिसको अपना बेटी शादी के लिए दे रहा हूं, क्या मेरा वो दामाद, क्या मेरी बेटी को संभाल सकेगा? हमारी हैसियत तो बहुत है, उनकी हैसियत कम है, क्या वो हमारे परिवार को संभाल सकेंगे? हमने उनके साथ में अपना रिश्ता तो कर दिया है, किंतु वो क्या हमारे बारातियों को संभाल सकेंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वाला प्रश्न बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाल देता है। लेकिन सब मुश्किलों का एक हल है, वो ये है कि यहोवा तुझे संभालेगा, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। परमेश्वर तुम्हारे घर को, तुम्हारे बिजनेस को, और खुदा का कलाम बताता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। मैं तो ये कहूंगा, अपने बच्चों को प्रभु के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए, अपने घर को प्रभु के ऊपर समर्पित कर दीजिए, आपका परमेश्वर उसे संभालेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों हम ये वाली बात को समझें कि अगर हम उस पर डाल देते हैं अपना बोझ तो वो संभालेगा। परमेश्वर के वचन में से एक पद हम पढ़ना चाहते हैं, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात को संभालने के ऊपर एक बात बताई गई है। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। जब कोई ध्यान नहीं देता है तो हमारी चीजें संभली नहीं रहती। अगर आपके पास आज ये सवाल है कि कौन मुझे संभालेगा,
तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर आपको संभालने के लिए अभी भी तैयार है। मैं प्रभु के वचन को जब पढ़ रहा था तो मुझे एक उदाहरण समझ में आया। एक जगह लड़ाई हो रही है, एक तरफ गोलियत है और एक तरफ दाऊद के भाई लोग हैं जो सेना में हैं। अब ये प्रश्न आया कि कौन गोलियत से लड़ेगा। कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। गोलियत आकर हर दिन धमकी देकर चला जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को सुनकर दाऊद के मन में यह आया कि ये होता कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारे। मैं युद्ध करूंगा, मैं लड़ाई करने के लिए जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने जब ये वाली बात को निश्चय किया तो साउल ने अपने कपड़े दिए, अपनी तलवार दी, अपना सब बागा पहनाया, लेकिन दाऊद ने उसकी परीक्षा नहीं करी। दाऊद से वो कपड़े संभले नहीं जा रहे थे, तलवार उठाई नहीं जा रही थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना मांगता हूं, दाऊद कपड़ों को नहीं संभाल पा रहा है, दाऊद तलवार को नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन एक बात जरूर है कि दाऊद परमेश्वर के नाम पर विश्वास करके आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसे ये आशीष दी कि परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सके। मैं आज के इस समय में मैं आप सबों को उभारना चाहता हूं। आज की सुबह में जब अगर आप परेशान हैं तो नई सुबह नई आशा के साथ में ये संदेश देना चाहता हूं कि आपकी सब चीजें संभली रहेंगी। आपका परिवार परमेश्वर संभालेगा, आपका घर परमेश्वर संभालेगा, आपके लोगों को परमेश्वर संभालेगा। मैं प्रभु के वचन को जानता हूं। जब यूसुफ अपने परिवार के साथ में मिस्र देश में रह रहा था तो सोचने लगा कि आगे क्या होगा। तो उसे मालूम चला कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इन्हें संभालूंगा, अगर मैं मर गया तो उसने अपने भाइयों से कहा कि वो परमेश्वर जिसका मैं ख्याल रखता हूं, वो परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, उस परमेश्वर ने अभी तक मुझे तुम्हारे ऊपर रखा कि मैं तुम्हें संभाले रहूं, और जब मेरा जीवन शेष हो जाएगा तो तुम लोग ये वाली बात जान लो, वो परमेश्वर तुमको और तुम्हारे परिवार को अवश्य ही संभालेगा। आपने सुना होगा कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और मैं ये नहीं कहता किताबों में लिखा होता है। आपने सुना कहां किताब में लिखा है? और ये उत्पत्ति की पुस्तक 50वें अध्याय के 22वें पद से लेकर 24वें पद तक आप जब पढ़ेंगे तो उस समय ये लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों को बुलाकर कहता है कि वो परमेश्वर निश्चय तुम्हें संभालेगा, वो परमेश्वर तुमको टलने ना देगा, वो परमेश्वर तुमको नाश ना होने देगा, वो परमेश्वर संभाल लेगा, पंखों में छिपा लेगा, अपने मंदिर में छिपा लेगा। अपना परमेश्वर तुमको उकाब पक्षी के समान अपने पैरों पर बैठाकर संभालेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप किसी रीति से आज परेशान हैं तो आपको मैं एक आशा का संदेश देना चाहता हूं, परमेश्वर निश्चय तुम्हें संभालेगा, परमेश्वर निश्चय तुम्हें संभालेगा। प्रभु यीशु के लोगों, अगर आप किसी रीति से परेशान हैं तो मैं आज आपको नया सवेरा नई आशा के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु निश्चय आपको संभालेगा। प्रभु के नाम में हम दुआ करेंगे और उसके हाथों में सब चीज समर्पित करेंगे, जिससे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस सब कुछ संभला रहे। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन में बताया कि अगर हम यहोवा को अपनी चीजें समर्पित करें तो वो हमें संभालेगा। प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास के साथ में अपनी सारी चीजों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें संभालिए, हमारे परिवार को संभालिए, हमारे बिजनेस को संभालिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में नया सवेरा नई आशा के इस पेज के माध्यम से आप सबों को नमस्कार।